अपनी ज़िंदगी में हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा तो हुआ ही है कि जब हमने शीशे में खुद को देखा है और अपने मम्मी-पापा के दिए हुए चेहरे के बारे में सोचा कि हे भगवान! काश इसमें कुछ चेंज हो जाता। ये सभी ह्यूमन्स की कंडीशंस है, लेकिन रुक जाइए। इससे पहले कि आप नाराज़ हों, ज़रा खुद को खुद के ही 5 साल पुराने वर्ज़न से कंपेयर करके देखिए। जी हाँ, मेरे दोस्तों, इसी को तो ग्लो अप कहते हैं और ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो तैयार हो जाइए सेलिब्रिटीज़ से लेकर इंस्टेंट फेमस टिकटॉक स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशंस को देखने के लिए, क्योंकि अब हम देखेंगे इनके गज़ब के ट्रांसफॉर्मेशंस। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी टीवी। अमेरिका सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के अकॉर्डिंग हर साल 2,20,000 राइनोप्लास्टिस यानी कि नोज जॉब्स करवाई जाती हैं। और पाउट्स की बात करें या फिर स्नाउट्स की बात करें, आजकल के लोग हर एक चीज में कॉस्मेटिक सर्जरी का कमाल देखना चाहते हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंडस्ट्री 2026 तक $70 बिलियन तक बढ़ जाएगी। लेकिन परफेक्शन का ये ऑब्सेशन अब 2010 और 2020 वाला ऑब्सेशन नहीं रह गया। इनफैक्ट 2004 में फॉक्स टीवी की सीरीज द स्वान में खुद को अगली डकलिंग बोलने वाली डक को भी पूरी तरह से बदलकर ब्यूटीफुल स्वान बना दिया जाता है। जी हाँ, ये कहना सही होगा कि ये शो दूध वाले कार्टून से भी ज्यादा बुरे तरीके से भुला दिया गया। इसी शो के सेकंड सीजन में, जो कि बाद में कैंसिल कर दिया गया था, उसमें एक 27 साल की सिंगल माँ आई थी जिसका नाम था एमी विलियम्स और ये टेक्सास से आई थी। और इनका मानना था कि इनकी बड़ी नाक, मोटे पेट और गंदे दांतों की वजह से ये सिंगर नहीं बन पा रही हैं। लेकिन शो की फेरी गॉड मदर्स या फिर कहेंगे ट्रेनर्स और थेरेपिस्ट की वजह से एमी का एकदम सिंड्रेला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये एकदम किसी बॉल में बेलें लग रही हैं, है ना? लेकिन आखिर इन लोगों ने एमी के साथ ऐसा क्या किया? वेल, हर बार वाला हेयर्स डाउन और ग्लासेस ऑफ वाला ट्रांसफॉर्मेशन तो किया ही गया, और साथ ही कुछ तो अच्छी लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग का भी कमाल है। पर इन सभी के साथ एमी पर कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी किए गए, जैसे कि नोज जॉब, लिपोसक्शन, वेनियर्स और तो और जॉ इम्प्लांट भी किया गया था। और मैं तो किसी को भी सर्जरी की हेल्प से चेंज होने के लिए एनकरेज बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मानना पड़ेगा इन सर्जरी गॉड्स ने हेमी को आम पानी से बदलकर मस्त ओल्ड एज वाइन बना दिया। इसी सीजन में मार्शा मैडलबर्ग भी आई थी। इनके भयंकर लेवल की एंजाइटी थी, इतनी ज्यादा कि वो सबकी नजरों से गायब हो जाना चाहती थी। और इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन इन कारणों में सबसे बड़ा कारण था उनके फेशियल हेयर्स। मार्शा ने कहा कि उन्हें खुद बहुत ही डिस्गस्टिंग और अनफेमिनिन लगता है और उन्हें यह भी डर था कि उन्हें पूरी जिंदगी अकेले काटनी पड़ेगी। लेकिन इन फेरी गॉड सर्जन ने अपनी छड़ी घुमाई और मार्शा को इनविजिबल से सबसे सुंदर तक का सफर करवा डाला। चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं, अपनी स्क्रीन मत एडजस्ट कीजिए, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये वही मार्शा है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ एक नोज जॉब, कुछ फेशियल एडजस्टमेंट्स, आईब्रो प्लग, हेयर स्टाइल और मेकअप एक इंसान को कितना ज्यादा बदल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किसी दूसरे टीवी ग्लो अप की तरफ, तो चलें, क्योंकि द स्वान को अब किसी ट्वाइलाइट जोन के एपिसोड जैसा लगने लग गया है। विक्टोरियन एज में मेकअप को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, लेकिन नए जमाने में तो मेकअप से दूर लोग रह ही नहीं पाते भाई। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 साल तक ग्लोबल ब्यूटी इंडस्ट्री $716 बिलियन की हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि मेकअप हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन 2008 से 2013 के बीच आई एक इंग्लैंड के शो में जिसका नाम था स्नोग मैरी अवॉइड, उसमें लोगों की मेकअप करने वाली आदत को पॉइंट आउट किया गया और उनकी इस आदत को छुड़वाने के लिए भी स्टेप्स लिए गए। अरे हाँ, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि स्नोग एक ब्रिटिश स्लैंग होता है जिसका मतलब है कि मेकिंग आउट। शो में सबसे शुरू में लड़कों से पब्लिक में पूछा जाता था कि क्या वो किसी पर्टिकुलर लड़की को स्नोग मैरी या अवॉइड करेंगे। सभी मेकअप लेयर्स को हटाकर शो ये देखना चाहते थे कि कैसे नेचुरल ब्यूटी सभी तरह के कॉस्मेटिक्स को पीछे छोड़ देती है, और इसे नाम दिया गया मेक अंडर। 2013 में शो में पिंक बालों वाली स्टाइलिश मेल वाइल्ड मैन आई और इसका सबसे बड़ा मेक अंडर हुआ। अपने मेजेंटा, मोहॉक और लेदर कॉस्ट्यूम के साथ मेल एकदम ऐसी लग रही थी जैसे अपनी माँ से कह रही हो, ये एक लाइफ का फेज नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी है। अपने इस इंटिमिडेटिंग लुक को मेल ने पूरी तरीके से नेचुरल ब्यूटी से बदल दिया और रिजल्ट देखेंगे। वेल, ये कहा जा सकता है कि ये एंटी सोशल से ट्रांसफॉर्म से हो गई। हाय, नाइस टू मीट यू मिस। अपने इस नए लुक की वजह से अब मेल को 70% लोग स्नो करना चाहते थे और बाकी बचे 30% तो उनसे शादी करना चाहते थे। मुझे लगता है मुझे भी लंबी लाइन में लग जाना चाहिए भाई। लेकिन इतने सारे प्रपोजल्स के बाद भी मेल के अंदर का जंगली कीड़ा बाहर आई गया और वो वापस से अपने चंकी रॉकी स्टाइल में चले गए, लेकिन अब थोड़ा सा कम चंकी लुक है।
हमेशा जवान रहने वाले फाउंटेन से सब पानी पीना चाहते हैं और नई दवाइयां और टेक्नोलॉजी के साथ लंबे समय तक जवान रहना बहुत ही पॉपुलर हो गया है। 2020 में 6 मिलियन लोगों ने दुनिया भर में बोटॉक्स करवाया था। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें इंजेक्शन होता है जिससे चेहरे की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन स्मूथ रहती है और झुर्रियां नहीं आती। ये टाइटल आपको ऐसा लग सकता है जैसे वेब के किसी डार्क कॉर्नर का कोई एड पॉप हो गया हो। टाइटल है 10 दिन में 10 साल तक जवान दिखें। ये इंग्लैंड का शो है जो कि ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनका बड़े होने पर लुक बहुत अच्छा नहीं हो पाता और फिर उन्हें दिया जाता है एज रिवर्सिंग मेकओवर। गेस्ट को ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जो बॉडी से ज्यादा छेड़खानी ना कर रहे हो, जैसे कि बोटॉक्स, डेंटल वर्क और स्किन केयर, और इन्हीं सबसे गेस्ट को यंग दिखने की उम्मीद दी जाती है। 2020 में 2 बच्चों की मां और पेशे से किसान 54 साल की गैल शो में आई। वो खुद को पुरानी सड़ी हुई क्वेश्चन कह रही थी और ब्रिटिश पब्लिक इस बात पर हामी भर रही थी। और जब सर्वे किया गया तो ज्यादातर लोगों ने उनकी एज 64 गैस की। ये एज उनकी ओरिजिनल एज से 10 साल ज्यादा थी, लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं क्योंकि अपने मेकओवर के बाद तो वो कुछ ऐसी दिखने लगी। गैल को दादी अम्मा से हॉलीवुड स्टार बनाने का सारा क्रेडिट जाता है डेंटल वर्क, बोटॉक्स और स्टाइलिंग को। क्या किसी को शेरन स्टोन याद आ गई? इस प्रोसेस की वजह से गेल की एज पूरी 15 साल कम लगने लगी और फिर जब पब्लिक से पूछा गया तो सबने उनकी एज 49 गैस की। तो गैल, मैं, तुम, कल रात 8 बजे, क्या ख्याल है? हॉलीवुड ये सब कैसे करता है? वो सेलेब्स, हाँ, देखकर लगता है जैसे इन सभी को किसी तरह का एज रिवर्सिंग फूल मिल गया है, ठीक वैसा जैसे टैंगल्ड में मदा गोलित को मिला था। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, बल्कि इससे कहीं दूर है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2020 में 2,30,000 अमेरिकन ने फेस लिफ्ट करवाया था। तो आप समझ आया कि फिल्म स्टार्स जैसे कि चेयर 75 की उम्र में जवान कैसे लग सकती है। बहुत सारे और स्टार्स जो कि एज्ड लाइक अ फाइन वाइन हुए हैं, उन्हीं में से एक है पॉप स्टार एडेल। 2019 के बाद इन्होंने 100 पाउंड वजन कम कर लिया और ऐसा उन्होंने अपनी बहुत ही कठिन एक्सरसाइज से किया कि वो दिन में 3 बार करती हैं। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक हफ्ते में 2 से 3 पाउंड वजन कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में डाउट है कि एडेल ने वेट लॉस प्रोसीजर करवाया है, जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इस प्रोसीजर में पेट के ज्यादा पार्ट को बाईपास कर दिया जाता है, जिसकी वजह से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत कम स्पेस से जाता है, मतलब कि इंसान को कम भूख लगेगी। इन सभी की वजह से बॉडी में कम कैलोरीज जाएंगी और वजन कम करना आसान हो जाएगा। पर ये सब बस अफवाह ही है और एडेल ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। फिर भी बहुत से लोग ये मानेंगे कि एडेल जब पहली बार 2008 में पॉप में आई थी तब से अब बहुत अलग दिखने लगी हैं और ये माना जाता है कि उन्होंने वेट लॉस किया, स्टाइलिंग की। लेकिन इन्हीं के साथ अफवाह ये भी है कि उन्होंने राइनोप्लास्टी करवाई है, बहुत ही थोड़ी सी। लेकिन अगर आप कंपेयर करके देखें तो टिप थोड़ी सी कम चौड़ी दिखाई दे रही है। प्लास्टिक सर्जन रेनाटो कलाब्रिया को शक है कि एडेल ने टिप राइनोप्लास्टी कराई है। ये बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें लोअर कार्टिलेज की चौड़ाई कम कर दी जाती है और ये तो बहुत सारी अफवाहों में से एक है भाई। अफवाहें तो ये भी है कि एडेल ने लिप एंड जॉ फिलर्स भी करवाए हैं और लिपोसक्शन भी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इन सब में आखिर सच्चाई कितनी है। तो इसीलिए हमें एडेल को अकेला छोड़ देना चाहिए, है ना? सबका अपना अलग फेस शेप होता है ना? मेरे चेहरे में तो बस यही गनीमत है कि आंखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ है। लेकिन लोगों के चेहरे डायमंड से लेकर ओवल किसी भी शेप के हो सकते हैं और इन सभी फेस शेप्स के साथ की गई हेयर स्टाइल किसी भी इंसान के लुक को पूरे तरीके से बदल सकती है। एक स्टार है जो कि अपनी हेयर स्टाइल हमेशा बदलती रहती है और वो है केली ऑसबॉर्न। इन्होंने हेलमेट हेयर से बदलकर अपने बालों को ठीक वो स्टाइल दिया जिसे देखकर बस ये सीने याद आ जाए। क्या मैं तुम्हारे मैनेजर से बात कर सकती हूँ? इन्होंने लुक को एकदम स्ले किया, लेकिन पहले चाहे उन्होंने जो भी स्टाइलिंग की हो, अब वो उन सब में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसा करवाया क्या है? बाल चेंज कराए, सर्जरी कराई, या फिर बच्चों का खून पी गई? अपने पापा की तरह चमगादड़ खा गई? नहीं, वो क्लेम करती हैं कि जो भी हो, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई। I have not had plastic surgery. I've never done anything to my face other than a couple of injections in my lips, in my jaw, and in my forehead here. I do not lie, but thank you for the compliment. ओके, तो उन्होंने ये माना है कि इन्होंने अपने होंठ, जॉ और माथे पर कुछ इंजेक्शंस लिए हैं और इन्हीं की वजह से ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। लेकिन आखिर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये सब कौन नहीं कराता है यार? सब कराते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है मैं इतनी देर से शॉक क्यों हूँ? इसका रीजन बोटॉक्स है बेबी। अब हेयर ट्रीटमेंट, मेकअप और इन सभी इंजेक्शंस को दो, वो सर्जरी में काउंट ही नहीं करते। लेकिन इन सब के अलावा आप देखेंगे कि ये पतली भी हो गई और इसका रीजन ये है कि भले ही इन्होंने मुंह पर कोई सर्जरी नहीं कराई हो, पर बाकी शरीर में करवाई है। केली ने ये बात मानी है कि उन्होंने 2018 में गैस्ट्रिक स्लीव प्रोसीजर करवाया था। ये प्रोसीजर ठीक गैस्ट्रिक बाईपास जैसा ही है और इससे इनकी ईटिंग कैपेसिटी कम हो गई और इसी वजह से इन्होंने 84 पाउंड वजन कम कर लिया और रिजल्ट्स वाकई बहुत ही इंप्रेसिव हैं।
आजकल बस अपनी बॉडी या चेहरे को जरा सा खींच तान कर अपनी पूरी अपीयरेंस बदल सकते हैं और इस चीज में दांत सबसे आगे हैं। इनफैक्ट स्टडीज कहती हैं कि जिन लोगों के एकदम सफेद दांत होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल भी होते हैं। और आपको इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत है तो इसे देखिए। मैथ्यू लेविस, हैरी पॉटर का नेवल लॉन्गबॉटम, इसे अपने लंबे दांतों की वजह से जाना जाता है। असल में ये बड़े दांत बहुत ही बड़ी बात थे और जब मूवी सीरीज आगे बढ़ी और यंग कास्ट की जगह बड़े लोगों ने ले ली तो मैथ्यू को अपने गोफी लुक को बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल दांत लगाने पड़े। लेकिन उनके नकली दांत भी उतने सफेद और चमकीले नहीं थे जितने नॉर्मल हॉलीवुड लोगों के होते हैं, तो मैथ्यू को इन्हें सही करवाना पड़ा। और इसके बाद के रिजल्ट देखेंगे, आपको लगेगा कि मैथ्यू ने पूरा का पूरा फेस ट्रांसप्लांट करवा लिया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये उनके असली दांत ही हैं। बस इनमें ब्रेसेस लगाए गए हैं और वाइटनिंग ट्रीटमेंट दिया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये उनके असली दांत नहीं है, बल्कि उन्होंने कंपोजिट बॉन्डिंग करवाई है, जो कि एक तरह का डेंटल ट्रीटमेंट ही है, जिसमें दांतों की रीशेप, रिस्टोर और वाइटनिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि दांत सही में आपके पूरे लुक को बदल सकते हैं। भैया ये तो मुझे ठीक किसी जादू की तरह लग रहा है। साइंस बेस्ड अट्रैक्टिवनेस रिसर्च के हिसाब से लोगों को नॉर्मली पतली बॉडी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों को मोटी फिजिक ज्यादा अट्रैक्ट किया करती थी। पर अब खाने और रिसोर्सेज के एक्सेस की वजह से लोगों ने मोटापे को बढ़ती हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ दिया है। अब ये बात समझने वाली है कि लोग मोटे भी होते हैं और पतले भी, और ये जरूरी नहीं कि अगर कोई पतला है तो हेल्दी होगा। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, सोसाइटी में वजन कम करने को ही असली ग्लो अप मान लिया गया है और इसमें जोश पैक से ज्यादा फेमस और कोई भी नहीं है। ये निकलोडियन किड सबसे पहले 2004 में देखा गया था जब वो ड्रेक एंड जोश में आया था। लेकिन 2006 में इसने ये ऐलान किया कि अब वो अपने वजन पर ध्यान देगा और फिर उसने अपना 90 पाउंड किड फैट कम कर लिया। उसने बाद में बताया कि उसने पतले होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि अपने वजन पर ध्यान देकर वो जल्दी हेल्दी खुश रह पाएगा। उसने डाइटिंग शुरू कर दी और फिर एक पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया और फिर इनके पास खुशियां और हेल्थ दौड़ती हुई आ गई। बहुत सारी स्टडीज में ये बात कही गई है कि रोज एक्सरसाइज करने से लोग खुश रहते हैं क्योंकि इससे एंडोर्फिन का प्रोडक्शन होता है और इससे मन में पॉजिटिव फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। खुद की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस एक्सरसाइज के साथ कुछ खास अच्छा नहीं रहा और इन सब की शुरुआत तब हुई जब मैं हाई स्कूल में था और सॉकर बॉल खेला करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इस बारे में आगे बात नहीं करना चाहता। झूठ का वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया की 57% पॉपुलेशन सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है और अब इंटरनेट का जितना हम पर असर है उतना कभी नहीं था और इसी वजह से कुछ नए लोग बने हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स। और इनमें से भले ही ज्यादातर खुद को फ्लॉलेस दिखाते हो, लेकिन ये सब बस लाइटिंग, मिरर्स और स्मोकी आई मेकअप का कमाल है। अच्छी बात यह है कि इन सब को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जेसी वॉक जैसे लोग हैं। ये 26 साल के कनाडा की टिकटॉकर अपने बेस्ट लुक के साथ ही अपने नॉर्मल नेचुरल लुक को भी सबके सामने दिखाने से नहीं डरती। इनके करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये अपने ग्लो अप वीडियोस में शुरुआत करती हैं बिना मेकअप लुक के और फिर दिखाती हैं अपना मेकअप लुक। जेसी ने अपने एक्ने की वजह से कई मुश्किलों का सामना किया है और वो कहती हैं कि वो एक प्राउड कैटफिश है, मतलब कि एक ऐसे इंसान जो नेचुरली अट्रैक्टिव नहीं है और मेकअप से हुए ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत को बड़ी ही खूबसूरती से अपनाती हैं। चलिए इनका काम देख लेते हैं। अब ये हुआ ना ग्लो अप, वो भी बड़े से जी के साथ। फेल और पिंपल भरे लुक से सीधा गोल्डन और ग्लो वाला लुक। जैसे अपने मेकअप से अपनी आंखें बड़ी कर देती हैं, नाक पतली कर लेती हैं, स्किन स्मूथ कर देती हैं और इन्हीं सब की वजह से ग्लो अप होता है। वो बिल्कुल चौंकाने वाला होता है। वहीं इस प्लेटफॉर्म का यूज करके 21 साल की ब्रिटेन की जोसलिन क्लेयर दिखाती हैं शेडिंग और हाईलाइटिंग का कमाल। जोसलिन शुरुआत में अपना वेकअप लुक दिखाती हैं जहां पर उनके बाल बिगड़े हुए रहते हैं, स्किन पर पैचेस और पिंपल होते हैं, लेकिन वीडियो के आखिर में वो एकदम नया चेहरा दिखाती हैं। ये देखिए। मेरे दोस्त देख लो, ऐसे ही मेकअप का यूज करते हैं। जोसलिन पहले कॉन्टूर करती हैं, फिर ब्लश करती हैं और फिर अपनी एक्ने प्रोन स्किन पर डी ब्लेमिश करती हैं। अपनी ग्लॉसी लिप्स, अच्छे शेप की आईब्रो, कैट आई और स्टाइलिश हेयर के साथ जोसलिन बिल्कुल किसी टेक्स्ट बुक ग्लो अप की तरह लगती हैं। और यहाँ एक और बात, जोसलिन एक ट्रांस वीमन है और वो इस प्लेटफॉर्म से लोगों को ये बताना चाहती हैं कि मेकअप LGBTQ कम्युनिटी के लिए कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। अगर कोई ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे अच्छे से कर सकता है तो वो यही है और वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी ट्रांजिशनल सर्जरी के लिए फंड इकट्ठा करना चाहती हैं, जिससे कि वो ऐसा ग्लो अप कर सकें जिसे वो डिजर्व करती हैं।
अभी 2022 चल रहा है और नॉर्मली देखें तो दुनिया अब से ज्यादा एक्सेप्टिंग कभी भी नहीं थी, और जहां कुछ फेमिनिस्ट अपने बॉडी हेयर्स के साथ एकदम कंफर्टेबल है, वहीं 14 में से एक फीमेल अपने फेशियल हेयर्स से स्ट्रगल कर रही हैं। बहुतों के लिए एक ऐसी चीज है जो कि वो सबसे छुपा कर रखना चाहती हैं, और ऐसा करने के लिए वो बिना रुके काम करती रहती हैं। वहीं कुछ फीमेल्स इस फेमिनिन आइडियल को तोड़ना चाहती हैं। जॉर्डन लेन 22 साल के ब्रिटिश टिकटॉकर हैं जिनके चेहरे पर भी थोड़े से बाल हैं, और वो अपनी बालों वाली चिन अपने 6 लाख फॉलोअर्स को बिना किसी ऑकवर्डनेस के दिखाती हैं। लेकिन जब उन्हें अपने बालों को छुपाने की जरूरत पड़ती है तो जॉर्डन दिखाती है कि कैसे कॉस्मेटिक की मदद से सब कुछ बदला जा सकता है, और अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो एकदम क्लियर है भाई। अब ये हुआ ना ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन कैसे? शेविंग और मेकअप का कमाल है। इनकी मदद से वो अपने फेशियल हेयर्स ठीक वैसे ही छुपा लेती हैं जैसे कि आई बैग्स छुपाती हैं। वो कुछ टेक्निक्स का यूज करके अपनी नाक और चेहरे को पतला दिखाती हैं और आंखों और होंठ को बड़ा। अरे हाँ, उनकी हेयर स्टाइल भी इन सब में उनकी बहुत मदद करती है। ऐसी कई चीजें जो कि लगातार लोगों का इंटरेस्ट किसी भी इंसान में कम कर सकती हैं। ये चीजें बिगड़े हुए बाल, एकने वाली स्किन, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान की बाकी सुंदर चीजों को छुपा देती हैं। तो इस बात को दिमाग में रखकर कुछ टिकटॉकर्स ने जानबूझकर खुद को अनअट्रैक्टिव दिखाने का फैसला किया, जिससे कि उनका ग्लो अप और ज्यादा बड़ा लगे। और इस चीज में 20 साल की रशिया की वेलेरिया वोरोनिना को कोई नहीं हरा सकता। ये अपने चेहरे में बहुत सारे पिंपल्स, झुर्रियां, काले दांतों को जगह देती हैं और फिर दिखाती हैं ऐसे ग्लो अप जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। काफी इंप्रेसिव है ना? और इसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये अपने आप को इतना बूढ़ा कैसे दिखाती हैं। ये मेकअप, शेडिंग और हाइलाइटिंग यूज करके अपने चेहरे पर झुर्रियां बना लेती हैं और फिर सूखे होंठ बूढ़े बनने के लुक को पूरा कर देते हैं। अब इसको इनकी नाक, जॉ, चीक्स और आंखों से कंपेयर कीजिए, अगर आप जान जाएंगे कि वलेरिया मेकअप के मामले में एकदम गिरगिट है भाई। वलेरिया की ही कैटेगरी की एक और टिकटॉकर है, इनका नाम है पेवियार्ड ऑफ फ्रांस की हैं ये टिकटॉकर मोटे मोटे चश्मे पहन लेती हैं और अपनी पिंपल वाली स्किन दिखाती हैं, साथ ही सबसे अनअट्रैक्टिव लाइट सेटिंग रखती हैं, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन खुद देख लीजिए आप। वाह, कौन सोच सकता था कि बस वो एक ब्लशर और कॉन्टोनर की मदद से हम फिजिक्स के लॉ को भी हरा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेवियार्ड ने अपनी नाक को हाईलाइट किया है और कॉन्टोर भी किया है, और इसी के साथ वो अपने होंठों को भी पाउट का शेप दे देती हैं और फिर लास्ट में विग लगाकर पूरा का पूरा लुक बदल देती हैं, क्योंकि ब्लॉन्ड तो मस्त होते ही हैं, है ना? जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दांत किसी भी इंसान के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन अगर आपको और प्रूफ की जरूरत है तो फिर इस 35 साल के कनाडा के मेकअप आर्टिस्ट को देखिए। इसका नाम है सारा एंड्रेस। इन्होंने 2017 में एक बाइकिंग एक्सीडेंट की वजह से अपने आगे के दांत खो दिए थे। ये मेकअप आर्टिस्ट टिकटॉक बनाती हैं और वहां पर ये टूथलेस से एकदम गॉर्जियस बस कुछ ही सेकंड में बन जाती हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन सच में आपको हैरान कर देगा भाई। सारा कहाँ गई वो? जी हाँ, क्लेवर कॉन्टूर, अच्छी आईब्रो, बहुत सारे ग्लिटर और ऑफ कोर्स क्लिप इन वेनीज के साथ सारा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है ना? और ये तो पूरा क्रेडिट सारा के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जाता है कि वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल पाती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नेचुरली कैसी लगती हैं, और वो ये भी जानती हैं कि लुक्स ही सब कुछ नहीं होते। वो बताती हैं कि वीडियो इसलिए पोस्ट करती हैं जिससे उन्हें देखकर दूसरी औरतें भी इंस्पायर हों कि वो भी मेकअप के साथ या मेकअप के बिना सुंदर लग सकती हैं। ये बात कोई नई तो नहीं है कि मेकअप किसी भी इंसान की ब्यूटी को बढ़ावा देता है। इजिप्ट में तो लोगों ने 6000 साल पहले ही भगवानों को खुश करने के लिए और अपनी वेल्थ दिखाने के लिए इस आइडिया को अपना लिया था। आखिर आज हमारे मन में केमिकल्स, ऑयल, पिगमेंटेशन, ब्यूटी की डेफिनेशन में कैसे आ गए? वेल, स्टडीज बताते हैं कि औरतों के लिए अट्रैक्टिवनेस उनकी चीक बोन्स, बड़ी आंखें, स्मूथ स्किन और छोटी नाकें। वैसे तो स्मूथ स्किन हेल्थ की बड़ी निशानी है, लेकिन रिसर्चेस बताती हैं कि औरतों में स्मूथ स्किन, बड़ी आंखें और छोटी नाक आदमियों को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। अब इससे पहले कि आप हड़बड़ा जाए, मैं आपको बता दूं कि इसका कारण ये है कि हेल्दी स्किन अच्छी फर्टिलिटी की निशानी है, तो इसलिए स्मूथ स्किन से लड़के ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वैसे भी ये सभी फीचर्स एज और जीन्स पर डिपेंड करते हैं, पर फिर भी इन्हें ग्रीस पेंट से अच्छा किया जा सकता है। एक टिकटॉकर है जो कि मेकअप इल्यूजन को बहुत अच्छे से जानती हैं। वो है अमेरिका की 40 साल की मेकअप आर्टिस्ट जिनका नाम है क्रिस्टल ली। ये सच में एक मास्टर है, लेकिन जब मैं आपको दिखा सकता हूं तो फिर बोलकर क्यों बताऊं?
अगर ये ग्लो अप नहीं है तो मुझे नहीं पता कि ग्लो अप कहते किसे। लेकिन आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है भाई। सबसे पहले बात करते हैं विग की। स्टडीज बताती हैं कि लोगों को लड़कियों के लंबे बाल ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लंबे बालों को जवानी से जोड़कर देखा जाता है, और ये तो हम सब जानते हैं कि जवानी मतलब ज्यादा अच्छी फर्टिलिटी। विग के अलावा क्रिस्टल अपनी स्किन को फाउंडेशन और कंसीलर की मदद से स्मूथ कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा यंग लगते हैं। और फिर इसी लुक को और अच्छा करने के लिए इन्होंने फेक आई लैशेस लगा ली और नाक छोटी कर ली। इसी तरह की मेकअप टेक्निक्स की वजह से अब प्लास्टिक सर्जन्स को डरना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है भाई। वाओ, प्यूबर्टी हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से बच्चे से बड़े का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही दमदार हो जाता है। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों का फेस 16 से 18 की उम्र के बीच डेवलप हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सब एक ही एज में मैच्योर हो जाएं। पर जब सारी चीजें सही तरीके से डेवलप हो जाती हैं तो अगली डकलिंग का ब्यूटीफुल स्वांस बनना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चेंज बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा ड्रामेटिक है, और इन्होंने रेडिट पर यूजर क्रिएटेड सेक्शन बनाया जिसका नाम है अगली डकलिंग। ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर अपने बचपन की फोटो को अब की फोटो से कंपेयर करके देखा जाता है, और अगर कुछ ज्यादा नहीं तो कम से कम ऐसा करके टिपिकल टीन्स को कुछ तो उम्मीद देखी जाती है भाई। सबसे पहले बात करते हैं यूजर @Gabby2G की, जो कि प्यूबर्टी में एंटर तो स्टीव स्मिथ बनकर हुआ था, लेकिन गोल्डन गॉड बनकर बाहर निकला। मुझे तो ये पता है कि कमाल इनके दांत, जॉबोन और चमकीले बालों ने किया है, मगर मुझे लगता है कि ये चश्मा भी एक रीजन हो सकता है इनके खराब लगने का, और द स्वान की कास्ट ने भी इस बात को समझ लिया होगा। लेकिन अगर हम चश्मे की ही बुराई करने वाले हैं तो फिर हमें यूजर वेरोनिका फ्रीज को देख लेना चाहिए, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 9354 में घुसे तो हैग्रिड बनकर, लेकिन जब वापस आए तो ऐसा लगा जैसे जादू हो गया हो। ऐसा लगता है चश्मों को एक्सपेरियंस में बदल दिया गया हो, जिसकी वजह से वो पतले हो गए हो, और आखिर में बस इन जंगली बालों को सही करने से बात बन गई होगी। सबसे आखिर में आती है एलिशा हुड। ये रेडिट के अगली डकलिंग क्लब की मेंबर है, नहीं पर ये थैंक गॉड फॉर प्यूबर्टी क्लब में है। ये टिकटॉकर अपनी प्यूबर्टी में जब एंटर हुई थी तो इनका वजन ज्यादा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके वजन को कम करने, बाल अच्छे करने, मेकअप और कपड़े स्टाइल करने से पूरा का पूरा लुक बदल गया, और इसी ने इनका लुक 10 गुना ज्यादा बेहतर बना दिया। काफी इंप्रेसिव है ना। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और जो चीज मायने रखती है वो है इंसान के अंदर की अच्छाई। और जहां हम सब बाहरी सुंदरता पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं हम सभी दिल से बहुत छोटे भी हैं। हमें खुद में सुंदर और कॉन्फिडेंट लगने के तरीके ढूंढने चाहिए। ये करना बहुत ही आसान है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हमें बस अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। क्योंकि आखिर में चाहे ब्रैड पिट हो या फिर ऑस्कर द ग्राउच, जो भी है वो दुनिया को सिर्फ अपने आइडिया और पर्सनैलिटी ही दे सकते हैं। अब मुझे ले लीजिए, मुझे खुद में अच्छा लगता है, फिर चाहे मैं कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, चाहे मेरे दांत ना हो। अब ग्लो करो 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 ग्लो मेरे दोस्तों। तो आज हमने जितने भी ग्लो अप देखे उनमें से किस को देखकर आप सबसे ज्यादा चौंक गए? क्या आपका कभी ग्लो अप हुआ है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।